हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने शिक्षण कौशल के बारे में देखा था और कितने शिक्षण कौशल है ये भी देखा था। एक एक करके हम सारे कौशल के बारे में डिटेल से देखेंगे। पहला था प्रस्तावना कौशल यानी इंट्रोडक्शन स्किल। इसमें क्या होता है, अध्यापक अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक कौशल का प्रयोग करते हैं। लेकिन कक्षा में प्रवेश करने के बाद सबसे पहला जो कौशल वो प्रयोग करते हैं वो होता है प्रस्तावना कौशल। ठीक है, इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक अपनी पाठ्य वस्तु का परिचय प्रस्तुत करता है, जिसमें सामान्य कार्य करता है जिससे छात्र को प्रेरित कर सके तथा उनका ध्यान केंद्रित कर सके। प्रस्तावना कौशल के उद्देश्य क्या है? तो पहला है कि पाठ्य वस्तु के प्रति रुचि जागृत करना, दूसरा है बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, तीसरा है उनकी जो चिंतन शक्ति है उनको पैदा करना, चौथा है ध्यान केंद्रित करना, पांचवा छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करके उसे नवीन ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, और महत्व क्या है प्रस्तावना कौशल के? तो प्रस्तावना कौशल में छात्र अध्यापक को छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना होता है। पाठ का परिचय प्रभावी होगा, आपका शिक्षण उतना ही सफल रहेगा। ठीक है, जितना ही अगर हम कोई लेसन स्टार्ट कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन अगर हम प्रभावी ढंग से प्रेजेंट करें तो बच्चे आगे कुछ भी समझने में इंटरेस्ट लेंगे और अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे। प्रस्तावना कौशल के घटक, कंपोनेंट ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल। कौशल को प्रस्तुत करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए जिन्हें कौशल के घटक कहते हैं। प्रस्तावना कौशल के जो घटक हैं उसमें पहला है प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, प्रश्न विषय से संबंधित होना चाहिए, प्रश्न श्रृंखला में होना चाहिए, सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, प्रभाव का भाषण सरल होना चाहिए, प्रश्न कौशल को उपयुक्त समय में समाप्त करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ घटक हैं जिनका हमें ध्यान देना चाहिए। तो प्रस्तावना कौशल को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं गुरुत्वाकर्षण का यानी ग्रेविटी का। तो इसमें क्या है कि प्रस्तावना कौशल को प्रस्तुत करने से पहले जो है जो शिक्षक होगा वो छात्र के सामने प्रश्न करेगा। ठीक है, प्रश्न ऐसा करेगा कि बच्चे उसका उत्तर दे सकें। गुरुत्वाकर्षण अगर हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम प्रस्तावना कौशल प्रस्तुत करने के लिए बच्चों से प्रश्न करेंगे। इसमें जो छात्र अध्यापक होगा वो हाथ में पेन पकड़कर बच्चों से पूछेगा कि बच्चों बताओ मेरे हाथ में आप क्या देख रहे हैं? तो वो बताएगा कि हम आपके हाथों में पेन देख रहे हैं। उसके बाद वो दूसरा प्रश्न करेगा कि अब मैंने पेन छोड़ दिया तो पेन कहाँ गिरा? बच्चे उत्तर देंगे धरती पर। तीसरा प्रश्न वो खुद फिर करेगा, अब मैंने ऊपर की ओर पेन को उछाला, अब पेन कहाँ रुकेगा? फिर बच्चे बोलेंगे कि पेन फिर भी धरती पर ही आएगा। चौथा प्रश्न फिर वह पूछेगा कि पेन हमेशा ज़मीन पर ही क्यों आ रहा है? और इस पे जो है छात्र शांत रह जाएंगे, उन्हें इसका आंसर नहीं पता होगा। तो शिक्षक जो होगा, जो छात्र अध्यापक होगा, वह व्याख्या करेगा कि पेन का बार बार नीचे आने का जो कारण है वह गुरुत्वाकर्षण है। इस तरह प्रस्तावना कौशल समाप्त होता है और फिर जो छात्राध्यापक होता है वह अगले कौशल की तरफ बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले कौशल के विषय में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।